वैश्विक मुद्दों पर मंथन करेंगे। एक रिपोर्ट है। उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक नेताओं से कई मंचों पर मिलने का सिलसिला जारी है। बीते दिनों साउथ अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आसियान सम्मेलन इंडोनेशिया में हो रहा है। इस दौरान आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भी होगा। इस सम्मेलन में पीएम मोदी भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जा रहे हैं, जहां वो इन दोनों सम्मेलनों के दौरान विश्व नेताओं से मुलाकात करेंगे तो इन फोरम पर भारत की आवाज बुलंद करेंगे। G20 की मेजबानी की व्यस्तता के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर 7 सितंबर की सुबह जकार्ता पहुंचेंगे, जो ये बताता है कि भारत के लिए आसियान समेत पूर्वी एशिया के ये देश कितने अहम हैं। The new East Asia Summit Plan of Action, which was adopted during the East Asia Summit Foreign Ministers meeting in July this year, also prioritizes cooperation in the Indo-Pacific. At the forthcoming East Asia Summit, Prime Minister and other leaders will discuss ways to further strengthen the EAS mechanism, as well as exchange views on matters of regional and international interest. पिछले साल पीएम मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले पाए थे, इसलिए साल 2022 में आसियान देशों के सभी सदस्यों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक हुई थी, जिसमें आपसी सहयोग के 17 सूत्रीय एजेंडे को अंतिम रूप दिया गया था। आसियान देशों के साथ भारत के सबसे बड़े एजेंडे में मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा को अमली जामा पहनाना शामिल है। भारत और आसियान देशों ने एफटीए की समीक्षा को साल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। The theme of their chairship is ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Within this framework, Indonesia organized a flagship event, ASEAN Indo-Pacific Forum, to implement ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. This is an event which is focused on increasing connectivity of ASEAN to the Indo-Pacific by involvement of businesses and industry. So it's a track 1.5 event which they have organized. भारत और आसियान के बीच 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारत और आसियान के बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है, तो अभी भी इसमें कई संभावनाएं बरकरार हैं।